नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आपको बता दें कि मांग में सिंदूर लगाने की प्रथम सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। सिंदूर जिसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है, दरअसल ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म अभी पूरी होती है जब बार मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती है। विवाह के समय भी सिंदूर दान का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है, यानी कि कुल मिलाकर सिंदूर नहीं तो पति की महिमा नहीं। अब ऐसे में पति का भाग्यवान होना या पति का अमीर होना अब भला किसी सुहागन को नहीं पसंद होगा। जाहिर है कि हम सभी यह चाहते हैं कि पति भाग्यशाली हो और साथ ही पति अगर अमीर हो तो क्या कहना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंदूर से जुड़े कुछ नियम और उपाय जिससे पति की उम्र को लंबी होती ही है, साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह भी देखेंगे कि वह क्या चीज है जिसे सिंदूर में रखने से पति का भाग्य तेज होता है और उसकी आमदनी भी बढ़ती है। तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती और भोलेनाथ को याद करना बिल्कुल ना भूले। अक्सर ही आजकल के लड़कियों को तो शादीशुदा होने के बाद भी बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। इसका मुख्य कारण तो यह होता है कि आजकल के बहुत सी लड़कियों को तो सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं होता, जिसके कारण वह अनजाने में ही कई गलतियां भी कर बैठी है। चाहे एक बात और है जो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है कि सिंदूर कभी भी ब्यूटी पार्लर में नहीं लगवाना चाहिए। सिंदूर हमेशा खुद ही लगे। अक्सर देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर में सजाने संवारने के दौरान वहां की कर्मचारी ही सिंदूर भी लगा देती है, जो कि शास्त्रों व वास्तु दोनों के हिसाब से गलत है। इसलिए भले ही आप ब्यूटी पार्लर में सिंदूर भूल कर भी नहीं लगवाना चाहिए ये सांवरिया, लेकिन सिंदूर अपने हाथ से ही लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना सभी विवाहित महिलाओं के लिए अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के जो भी नियम बनाए गए सभी सुहागिन महिलाओं को पालन का चाहिए। इससे पति की आयु तो लंबी होती है, इसके साथ ही माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां हमेशा जागृत रहती है, क्योंकि सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन काल से ही मस्तक के बिंदु स्थान पर लगाया जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है और शास्त्रों में इसे पति की लंबी उम्र के कामना और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में सिंदूर से जुड़े कुछ नियमों का जिक्र किया गया है जिन्हें स्त्रियों को ध्यान में रखना चाहिए। मान्यता अनुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इसी तरह सुहागिन स्त्रियों के लिए मुख्य अवसर माने जाने वाले करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और किसी भी ऐसी पूजा या व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगे। इसका विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माता गौरा को सिंदूर चढ़कर अपनी मांग भरने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वार मिलता है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी तो होती ही है, साथ ही मांग में सिंदूर भरने से पति के भाग्य पर भी असर करता है। अब यह भी सच
है कि सिर्फ मांग में सिंदूर भरने मात्र से ही पति की आयु लंबी नहीं होती, बल्कि इसे शास्त्रों और वास्तु के बताए गए नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर लगाने के कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो यह उनके लिए तथा उनके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो अब लिए देख लेते हैं सिंदूर लगाने की विधि क्या क्या है। सिंदूर से मांग भरती है। मांग भरने से पति पर आने वाला संकट भी टाल जाता है। सिंदूर एक विवाहित महिला के लिए अपने सुहाग के प्रति प्यार लगाओ और लंबी उम्र की कामना के लिए होता है। साथ ही मांग में सिंदूर भरने से पति का भाग्य भी प्रबल होता है। और दूसरा है कि अक्सर सिंदूर लगाते समय सिंदूर माथे और नाक पर भी गिर जाता है। तो आपको बता दें कि यह तो बहुत ही शुभ होता है कि ऐसा होना इस बात की निशानी है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। और तीसरा है, एक विवाहित महिला जब अपनी मांग में इंदौर भर रही है तो सिंदूर भरते वक्त माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। मां पार्वती का ध्यान करके सिंदूर लगाने से आपके पति के प्रति प्रेम होगा और पति की लंबी आयु भी होगी। और चौथा है, सिंदूर को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। आज के दौर में अधिकांश महिलाएं अपने मांग में थोड़ा सिंदूर भर लेती हैं और वह भी अपने साड़ी के पल्लू से या बालों से ढके रहती है, जबकि यह गलत है। इससे आपके पति का भाग्य भी छुप जाता है। यदि आप अपने पति के लिए ही सिंदूर लगाती हैं और अगर मांग भरी सिंदूर छुपा रही हैं तो निश्चित रूप से पति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि मांग का सिंदूर छुपाने से पति का मान सम्मान भी छुप जाता है, साथ ही वह समझ में वह रिश्तेदारों में वह छुपाकर रह जाता है। इसलिए कभी भी अपनी सिंदूर भरी मांग को न छुपाएं और लंबी मांग भरने का प्रयास करें। यह पति को ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी सहायक होता है। इससे आपके पति का मान सम्मान और इज्जत बढ़ेगी, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। लंबी मन भरने से आपके पति का भाग्य उतना ही और अच्छा होगा। और नंबर 5 है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाना चाहिए। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको हमेशा सिंदूर लगाते समय यह बात ध्यान देना जरूरी है कि सिंदूर भरी मांग के सिद्ध में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आजकल तेरे मेरे सिंदूर भी लगती है। टेढ़ी में ही मांग में सिंदूर लगाने से पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सिंदूर हमेशा नाक के सिर में ही मन में लगे और छाता है। अक्सर महिलाओं को देखा गया है कि वह हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही सिंदूर से मांग भरती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं केवल तेज त्योहार पर ही सिंदूर लगाती हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि यदि आप प्रतिदिन अपने मांग में सिंदूर भरते हैं तो पति और पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति हमेशा मजबूत बना रहेगा तथा पति का भाग्य भी चमकेगा। और 7वां है, कभी भूलकर भी दूसरी महिला का सिंदूर ना प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके पति का प्यार आपसे बढ़ जाता है। किसी दूसरी महिला के सिंदूर से भूलकर भी अपनी मांग ना पड़े। साथ ही अपना सिंदूर भी किसी अन्य सुहागिन महिला को मांग भरने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। इसी तरह सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसे से ही खरीदे, कभी भी उधार के पैसे से सिंदूर नहीं खरीदे। इससे पति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी का सिंदूर अपनी मांग में लगाना अशुभ माना जाता है। और 8वां है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जब सिंदूर लगा रही होती है तो सिंदूर गिर जाता है और बहुत सी महिलाएं गिरे हुए सिंदूर को दबिया में फिर से भर लेती है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर को कभी भी मांग में ना भरे हुए सिंदूर को यदि आप मांग में भरती हैं तो यह कहीं ना कहीं अपशगुन माना जाता है। इसलिए जमीन पर गिरा हुआ सिंदूर कभी देर ना लगे। और नया है, सप्ताह में कम से कम 1 बार पति से सिंदूर अवश्य लगे। हालांकि सभी महिलाएं विवाह हो जाने के बाद
पति से सिंदूर नहीं लगवाती हैं, जबकि एक विवाहित महिला को चाहिए कि कम से कम सप्ताह में एक बार अपने पति से भी मांग भरवानी चाहिए। यदि शादी के बाद महिलाएं अपने पति से हफ्ते में एक बार अपनी मांग में सिंदूर लगवाती हैं, तो पति के द्वारा भरा गया सिंदूर आपके लिए इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ा देता है। और 10वां है, शादी के समय भर गया सिंदूर अवश्य रखें। एक विवाहित महिला की मांग में सिंदूर हमेशा उसका पति विवाह के समय ही भरता है, और जो सिंदूर बजाता है उसे सिंदूर को विवाहित महिला को चाहिए कि कुछ दिनों तक अवश्य ही लगे और उसके बाद उसमें से बचे हुए सिंदूर को संभाल कर रखें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में अपार खुशियां मिलती है। विवाह के समय मिला सिंदूर बचा कर रखना चाहिए, जिससे विवाह के समय मिला हुआ आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहता है। आपको सभी कर्म में सफलता मिलती है, आपका सौभाग्य बढ़ता है। और 11 है, नहाने के तुरंत बाद मांग में सिंदूर नहीं भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गीले बालों में भूलकर भी सिंदूर ना लगे। ऐसा करने से घर की सुख शांति चली जाती है और व्यक्ति के मन में कई तरह के बुरे विचार भी आने लगते हैं। नहाने के बाद बालों को अच्छे से सुखा लें, इसके बाद ही मांगने से दूर भागना चाहिए। यह तो थे सिंदूर से जुड़े कुछ शास्त्रों की बातें। अब वस्तु में भी सुहागन महिलाओं के श्रृंगार और सिंदूर को लेकर भी कुछ बातों का जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि वस्तु में भी सिंदूर लगाने की परंपरा का विशेष महत्व होता है। इससे वास्तु के भी बहुत सारे दोषों का निवारण होता है, जिस घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसलिए जहां तक हो सके अभी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आपकी आपके पति से नहीं बनती या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इस दोस्त को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्थ्य या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए और अधिक हो जाता है। इसी तरह यदि आप ऑफिस में काम करती हैं, जहां आप रोज सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो कम से कम पूजा में अवश्य लगे। जैसे सुहागिनों के लिए मुख्य अवसर माने जाने वाले करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और किसी भी इस तरीके की पूजा या व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगे, इसका विशेष महत्व होता ही है। साथ ही इसे किसी भी पूजा पाठ का फल भी आपको कई गुना अधिक मिलता है। शास्त्रों और वास्तु के अलावा यहाँ तक कि सपने में भी मांग में सिंदूर देखना बहुत शुभ होता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना, यदि आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से डौन खुशियां मिलने वाली है, साथ ही अशोक प्रभाव भी टाल जाता है। इसी तरह अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे बाढ़ के साथ होने वाली है। कि वह खास चीज क्या है जिसे सिंदूर में रखने से आपका भाग्य प्रबल होता है और सौभाग्य बढ़ता है, तो आपको बता दें कि आपको सिंदूर में तांबे का या चांदी का एक सिक्का अवश्य रखना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती के साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे पति का भाग्य चमकता है, साथ ही पति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, यानी कि उसकी आमदनी बढ़ती है। इसलिए आपको अपने सिंदूर ताली में, यानी कि जिसमें आपसे दूर रखते हैं, एक सिक्का जरूर रखना चाहिए। तो यह थे सिंदूर से जुड़े कुछ नियम और उपाय। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आप बड़ी ही आसानी से आपके घर में धान की एक तरह से कह दीजिए कि बारिश होने लगेगी। अगर आप इन छोटे छोटे से उपाय को कर लेती हो तो आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए वह भी हम आपको बता देते। घर की आर्थिक तंगी से हैं परेशान तो आज ही कर ले सिंदूर से जुड़े कुछ असरदार उपाय। आपके जरूरी काम होते होते रह जाते हैं या हाथ में कभी पैसा नहीं टिकता। अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो आप सिंदूर से जुड़े कुछ प्रभावी उपाय कर सकते हैं। इन उपायों से आपके सभी कार्य तुरंत पूरे हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति सुधारने का उपाय। इस उपाय को आप बुधवार के दिन कर सकते हैं।
इस दिन सबसे पहले आप एक पान का पत्ता लें, इस पत्ते पर सिंदूर और फिटकरी बांध लें। इसके बाद सुबह या शाम में अपनी सुविधा के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर से दबाकर चले आएं। वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। इस उपाय को लगातार 3 बुधवार तक करने से समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। साथ ही घर में पैसों की आवक बढ़ने लगती है। बिगड़े काम बनाने के उपाय। यह उपाय हनुमान जी से जुड़ा है। इस उपाय को आप मंगलवार या शनिवार कर सकते हैं। घर में चल रही मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए आप लगातार 5 मंगलवार और 5 शनिवार हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इसके साथ ही हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग भी लगाएं। भोग के बाद उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। इस उपाय को करने से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। वास्तु दोष दूर करने के उपाय। अगर आपके घर में वास्तु दोष है जिसे दूर करने का कोई उपाय आपको समझ नहीं आ रहा हो तो रोज सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर लगाएं। इसके साथ ही मेन गेट पर सिंदूर लगी हुई गणेश जी की छोटी प्रतिमा या तस्वीर भी लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों को शेयर अवश्य करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ उठा पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। माता लक्ष्मी के अपार कृपा आप पर बरसती रहे।